अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ और बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा जो है ना वो गैप ना आए। तो बस यहाँ पर जी मैं व्लॉग स्टार्ट किया। ये तकरीबन असर के करीब का टाइम है, मतलब असर के बाद का या करीब का 5 बजे के करीब का ही है। तो बस इस वक्त जो है ना मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो मैंने आज सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है ना कपड़ों की तरफ भी ध्यान कर लूँ, क्योंकि जब से रूहान हुआ है ना तब से कपड़े प्रेस करके जो पहले मैं मतलब हैंग कर देती थी सबके, वैसे जो है ना वो नहीं हो पा रहा था। मतलब जब ज़रूरत पड़ रही है तभी प्रेस हो रहे हैं। तो बस मैंने फिर जो है ना 1-2 दिन पहले इरादा किया था, तो आज से उस पर काम जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि जितने आसानी से हो जाए करेंगे ना, मतलब उतने कपड़े मैं प्रेस करके तो मैं इनको हैंग कर दूँगी। तो आज वैसे मैंने जो इरादा किया था ना वो 3 सूट हस्बैंड के कर दूँगी, 2-3 अलियान के कर दूँगी, लेकिन इरादे से थोड़ा काम ज़्यादा ही हो गया तो मुझे खुशी हुई। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी और मैंने कहा हस्बैंड जो है ना वो आते हैं तकरीबन 6 साढ़े 6 मगरिब से घंटा आधा पहले आते हैं। तो फिर मैं लगी रही और रूहान जो है वो माशाल्लाह आज देर तक सो रहा था तो काफ़ी काम जो है निमट गया। और अलियान जो है उस वक्त ट्यूशन होता है तो बिल्कुल मैं फ़्री होती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह प्रेस करके तो मैं फ़्री हो गई थी। ये देखें जी, मेरे ख्याल से 6-7 सूट जो है ना वो हस्बैंड के प्रेस कर लिए, 5-6 अलियान के कर दिए थे। तो काफ़ी काम जो है निमट गया। तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि रोज़ाना मतलब 2 सूट भी मैं प्रेस करूँगी ना तो काफ़ी काम जो है वो हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जी चाय रखी हुई है, हस्बैंड आ गए थे तो इस वक्त शाम की जो चाय बनती है। तो यहाँ पर चिकन लेकर आए थे, चिकन जो है वो मैंने पानी में अभी डिप करके रखा है। एक्चुअली ना सिरका वो ख़त्म हो गया था, वरना मैं सिरका डाल के ना पानी में तो रख देती तो बड़ा अच्छा इजीली क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, लेकिन अभी था नहीं तो मैंने फ़िलहाल पानी में ही डाल के रखा है। तो यहाँ पर ये साबूदाना जो है वो मैंने भिगो के रखा है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि रूहान की जो भी मतलब डाइट है वो शेयर करें। तो बस कोशिश करूँगी कि कर दिया करूँ, लेकिन वैसे मतलब नहीं रहता बस बनाती हूँ और फटाफट उसको खिला देती हूँ। और यहाँ पर दिन में मैंने आज टिंडे बनाए थे तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर जी अभी बनेगी स्पैगेटी। अलियान जाना बस आया, उसने कहा मम्मा मुझे ये खानी है। मतलब बच्चों का कोई पता नहीं, बच्चे ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाते। ये तो बिल्कुल मतलब टिंडे कद्दू अगर ऐसा कुछ बना लूँ तो कभी नहीं खाना खाएगा। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बना देती हूँ, कम से कम खा तो लेगा ना। तो बस चाय बन रही है, यहाँ पर हस्बैंड जो वो अपना काम कर रहे हैं और बस चाय रेडी हो गई थी। तो बस अभी मैं लेकर इसको अंदर जा रही हूँ। रूहान जो वो जाग गया और बस यहाँ पर उसको भी निकालती हूँ। और ये देखें हस्बैंड जो है ना वो काम कर रहे हैं, अपना वीडियो का जो भी होता है ना उसको तैयार कर रहे होते हैं। मतलब जैसे उनको टाइम मिलता है ना अपने काम से, ट्यूशन से जब जब आते हैं तो अपना फिर ये काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये उठ गए थे। उठ गया था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नीना फिनिश हो गई, नीनू फिनिश फिनिश नीनू। अब नीनू नहीं आ रही बच्चे को। चलो आ जाओ भाई, मम्मा की जान, मेरा गुलगुला। ओ मेरी जान। और बस ये अभी हम चाय पियेंगे। और ये देखो कितनी सुकून से जो है ना लेटा, कभी उनको देख रहा है कभी मेरी तरफ देख चाय रहा है। मिले मम्मा चाय मिली है। रोहान जोर बेटो। और बस यहाँ पर जी हस्बैंड जो है वो चाय पीकर फिर से चले गए हैं। उन्होंने फटाफट अपनी चाय फिनिश किया क्योंकि उनका टाइम जो है ना वो हो गया था। तो बस अभी मैं चाय पी रही हूँ। मैं असल में ना बिल्कुल ठंडी करके चाय पीती हूँ, पता नहीं क्या मुझे आदत है। मतलब पीना मैं स्टार्ट कर देती हूँ लेकिन आराम से पीती रहती हूँ तो बस यहाँ पर अभी 8 बजे के बाद 8 साढ़े 8 बजे का या 9 बजे का आई थिंक टाइम है, मतलब थोड़ा सा लेट ही है। तो मैंने कहा अभी फटाफट से बना दूँ, क्योंकि अलियान भी आ गया था। तो अलियान जो है ना पढ़ के आने के बाद थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर जाता है पार्क में, तो वो वहाँ पर था। तो अभी बस आ गया है, तो मैंने कहा जल्दी से इसको ना मैं बना दूँ। और यहाँ पर ये दोनों भाई जो हैं वो लेटे हुए हैं और मैं जा रही हूँ जी किचन में।
क्योंकि लाइट का बिल्कुल पता नहीं है, लाइट जो है ना बहुत तंग कर रही है। और यहाँ पर ये देखें, अलियान को मैंने कहा था फीडर निकालने को, बल्कि उसने अपना ही फीडर सच इसमें से निकाला है और उधर टोकरी को उधर ही रख गया। ये टोकरी मैंने इसमें फीडर्स रख ली हैं और दूसरी जो मैं टोकरी लेकर आई थी ना, ये इसमें मैंने इस तरह से रूहान की सारी जो है ना लोशन वगैरह जितनी भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी इसमें रखी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैंने ड्रॉर में ही रख दूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह जब डस्ट वगैरह जो ना उड़ती रहती है, पंखे चलते हैं ना, तो मैं जगह बना के ना इसको भी ड्रॉर में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ था। तो ये स्टोरेज बास्केट्स जो है ना मैं बस इसीलिए लाई थी, ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बस अभी चल रहे हैं जी किचन में और फटाफट से जो है ना बनाते हैं। और ये बर्तन जो है इनको भी वॉश करती हूँ, बस चाय के ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। और बस जो चिकन था वो मैंने वॉश कर लिया था, जैसे चाय बन रही थी ना तो साथ साथ मैंने चिकन जो है वो वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ मंगवाई हैं, अभी अभी जो है ना मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी, मतलब जब वो चाय पी कर गए ना तो उन्होंने रूहान के हाथ फिर मतलब भेजी थी। बस मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी, मैं क्या सब्ज़ी वगैरह ले आई ना तो फिर मैं बना लेती हूँ, झटपट बन जाती है, कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस जी यहाँ पर एक साइड पे मैंने साबूदाना रख दिया है और दूसरी साइड पे मैं जो है ना पहले स्पैगेटी बॉईल कर लेती हूँ और उतनी देर में जो है ना सारी सब्ज़ियाँ वो कट कर लेती हूँ। और रूहान की डाइट के बारे में पूछ रहे थे, तो उसकी डाइट जो है उसमें मैंने जो चीज़ें शामिल की हैं वो मैं आपको फ़िलहाल बता देती हूँ। टाइमिंग का ये है कि आप अपने हिसाब से मतलब सेट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उसको ना सोने से पहले मतलब मगरिब के बाद या इशा तक जो है ना कुछ खिला दूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन यह है कि 8-9 बजे तक उसको मैं कुछ खिला देती हूँ, तो फिर रात को जो है ना वो आराम से मतलब सोया रहता है, बार बार उठता नहीं है, तंग नहीं करता है। तो ये वाला टाइम, और एक दफ़ा मॉर्निंग में मतलब सुबह जैसे उठता है ना तो उसमें जी मैं सबसे पहले तो बॉयल एग जो है वो इसको दे रही हूँ। और उसके बाद सूजी जो है, भुनी हुई सूजी, मतलब भून के ना उसकी जो खीर बनती है, आई थिंक सब भून के ही बनाते हैं सब, तो वो मैं इसको दे देती हूँ। दूसरा ये साबूदाना है, बिस्किट है, उसको मतलब दूध में डाल के वो मैं दे देती हूँ। और मतलब ये 5-6 चीज़ें जो मैंने स्टार्ट की हुई हैं। तो बाकी बनाना है वो माशाल्लाह से खा लेता है, मतलब वैसे ही दे रही हूँ, कोई मतलब पैन केक वगैरह जो है ना वो नहीं बना रही, वैसे ही बनाना मतलब बनाना फ्रूट में अभी वो स्टार्ट किया है, तो माशाल्लाह से वो खा लेता है खुश होके। तो बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे कई जो होते हैं ना वो नहीं खाते। अलियान था ना तो वो मतलब उसको कुछ भी खिलाना तो इतने नखरे करता था, बहुत मुश्किल से खाता था, लेकिन माशाल्लाह रूहान जो है ना उसको मैं कोई भी चीज़ खिलाती हूँ तो माशाल्लाह से खा लेता है। तो बच्चों पे भी होता है कि बच्चा आपका क्या लाइक करता है क्या नहीं, लेकिन यह है कि शुरू से ही देना स्टार्ट कर देना तो काफ़ी हद तक आपको जो है ना मतलब कम आपको कोशिश करना पड़ती है। अलियान जो है ना पहले बहुत तंग करता था, कोई भी चीज़ खानी है ना मतलब कई दफ़ा खिलाने के बाद जाके जो है ना उसने खाना स्टार्ट करना है। तो रूहान माशाल्लाह से मुझे इतना तंग नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने लहसुन को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर उसमें मैंने चिकन डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया और उसमें मैंने प्याज डाले हैं। प्याज का जो टेस्ट आता है ना इसमें बड़े मज़े का आता है। 1-2 दफ़ा मैंने पहले बनाया ना तो आज भी मैंने डाल दिया। और रूहान जो है ये देखे मेरे पास इसको छोड़ गया है, तंग कर रहा था अलियान को, तो अलियान मेरे पास इसको छोड़ गया। मैं वही कह रही थी गर्मी में उसको छोड़ गया और भी इसके बाबा नहीं आए हैं, वरना अगर वो होते हैं ना तो वो फिर इसको अपने पास मतलब बिठा लेते हैं और खुद अपना काम करते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो भी आए नहीं थे। तो बस यहाँ पर मैंने साबूदाना में दूध ऐड कर दिया और शक्कर ऐड की है, मतलब गुड़ जो होता है, चाहे तो चीनी भी मैं देती हूँ, ये नहीं कि चीनी नहीं देती हूँ, लेकिन ज़्यादा जो है ना मैं कोशिश करती हूँ शक्कर, शहद, इस तरह की चीज़ें दूँ। तो शक्कर मैंने फ़िलहाल इसमें ऐड कर दी थी, बिल्कुल थोड़ी सी की है, ज़्यादा नहीं की है। तो अगर कम लगे मतलब बच्चा नहीं खाए ना तो उस वक्त भी आप शहद डाल के भी खिला सकते हैं। और ये देखें मैं मतलब मेरे सामने होता है ना तो फिर इसको बिल्कुल सुकून नहीं होता है, ये होता है कि बस मतलब मैं ऐसे करूँ तो मामा मुझे उठा ले। तो बस यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ भी मैंने डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और साबूदाना की खीर जो वो बन रही है। और यहाँ पर ये हस्बैंड लेकर आए थे अनार के जो पत्ते होते हैं ना, अनार के दरख्त के, वो लेकर आए थे। वो इसलिए मंगवाए थे कि रूहान को जो ना मोशन हो रहे थे 2-3 दिन से, तो मुझे कह रहे थे कि अनार के छिलकों का कहवा बना दो। तो अनार के छिलके जो है ना मैंने ड्राई करके रखे थे, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए, रखे हुए हैं लेकिन मिले नहीं। तो मैंने कहा वो तो मुझे मिल नहीं रहे,
तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं किसी मतलब अनार के दरख्त से ना पत्ते उतार के लाता हूँ, तो आप उसका कहवा बना दें। तो ये है कि इससे बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ता है, मतलब एंटीबायोटिक्स देने से बेहतर है। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है ना मेडिसन से बहुत दूर रखूँ। मेरा माशाल्लाह अलियान जो इतना बड़ा हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मैंने कभी मतलब इस तरह से मेडिसिन वगैरह जो भी मतलब घर में ही कोई भी प्रॉब्लम होता है तो घर में ही खुद ही ये जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे वैसे भी बड़ा डर लगता है बच्चों को मतलब इंजेक्शन लगवाना, ये सब मेडिसिन देना, बड़ा मुझे ना मेरा बड़ा दिल जो है ना इस चीज़ के बारे में छोटा है। तो वही जो रूहान को भी ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं ना, जो लगते हैं हिफाजती टीके जो लगते हैं ना, उसमें भी इसके बाबा को भेजती हूँ, मुझसे नहीं लगवाए जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि नहीं बच्चों को अव्वल तो मतलब कोशिश करती हूँ कि बीमार हो ही ना, जो चीज़ अच्छी नहीं है उनके लिए तो फिर चाहे रोता रहे। अलियान अभी भी इतना बड़ा हो गया लेकिन उसको मैं फिर नहीं देती हूँ। तो मगर ना घर में खुद ही जो है ना हस्बैंड मेरे, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि खुद ही इलाज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर रूहान को भी फिर जो है ना ये वाला कहवा बना के दिया था 2-3 दफ़ा, और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया था। ये है कि 2-3 दिन कहते हैं देखने चाहिए, क्योंकि टीथिंग में आपको पता है कि बच्चों को मतलब हो जाता है मोशंस वगैरह। तो लेकिन 2-3 दिन देखने के बाद अगर नहीं रुक रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा नहीं अब 2-3 दिन हो गए तो अब इसका कुछ करना चाहिए। तो वैसे उनको रोकना नहीं चाहिए, मतलब अगर फर्स्ट डे सेकंड डे या 3 डेज़ कम से कम 3 दिन का वेट जो है ना वो करना चाहिए। तो फिर तीसरा दिन भी गुजर गया था, तो फिर अभी भी मुझे लग रहा था कि अभी ये ठीक नहीं हो रहा। वैसे तो मैंने मतलब ड्राई वाटर ये चीज़ें दे रही हूँ साथ साथ, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा था तो फिर उन्होंने मतलब पत्ते ला दिए। तो फिर रात को सोने से पहले मतलब जब बिल्कुल कुछ भी फीड वगैरह नहीं कराना, सोने से थोड़ी देर पहले फिर इसको जो है ना कहवा बना के दिया था। और माशाल्लाह से ये जो है ना इस तरह से मैं इसको खिला देती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है एक्चुअली, अलियान को भी ये बड़ा पसंद है। तो वो भी बार बार मम्मा कितना बचा है, मम्मा सारा नहीं देना इसको, मतलब उसको अपना भी था कि मेरे लिए भी बचा दे। तो मैंने कहा आपका भी ना मेरे किचन में रखा हुआ है, इसके लिए बस थोड़ा सा ठंडा करके ना इसको मैं खिला रही हूँ। और बस हम लोगों ने भी खाना खा लिया था, साथ ही स्पगेटी थोड़ी सी मतलब हमने खा ली और साथ में रोटी बना ली थी हस्बैंड के लिए, तो उन्होंने भी खा लिया। तो बस रात का खाना हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि हमारी जो है लाइट चली जाती है 11 बजे के करीब, तो सोया तो जाता नहीं है, लाइट आती है 12 बजे के बाद ही सोया जाता है। मतलब रूटीन जो है ना लाइट की वजह से बहुत सी रूटीन जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा मतलब गुस्सा सा आता है कि सब कुछ जो है ना गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पर अपनी बॉडी दिखा रहा था, मैंने कहा सूखा सा है तू। तो बस यहाँ पर ये रात का टाइम है, ये देखें 11 बजे के बाद का टाइम है, और मैं किचन साफ़ कर रही थी और तो लाइट जो है वो बंद हो गई। और यहाँ पर रूहान का पानी भी मैंने बॉईल कर लिया था। मैंने सोचा था कि आपके साथ जो है ना रूटीन पूरी शेयर करूँगी, लेकिन लाइट ने जो है ना काम ख़राब कर दिया। फिर लाइट ना होना तो फिर वीडियो अच्छी बनती ही नहीं है। मतलब ये मैंने कैमरा की लाइट ही जो है ना वो ऑन की हुई है, लेकिन इतनी अच्छी जो है ना वीडियो नहीं बनती, तो फिर मैंने नहीं बनाई। बस बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन साफ़ किया, पानी बॉईल किया, और अभी मैंने चाय भी बना दी। चाय मेरे हस्बैंड पी रहे हैं तो मैं जो है बस आ गई हूँ चाय पीने के लिए। और यहाँ पर हस्बैंड जो है ना इसके पास बैठे हैं। ये है कि इस रूम में हवा आती रहती है ना खिड़की से, तो फिर इधर जो है ना लाइट वगैरह जाए ना तो फिर हम इधर बैठ जाते हैं। वैसे तो हम सारा दिन भी और रात को भी जो है ना आजकल गर्मियों में जो है ना लिविंग रूम में ही रहते हैं, क्योंकि लिविंग रूम जो है ना हमारा काफ़ी ठंडा होता है। लाइट बंद भी हो जाए ना तो कूलर चलने की वजह से आधा घंटा जो है ना आराम से गुजर जाता है ठंडा ठंडा। तो बस अभी चाय पियेंगे जी अपनी। तो उसके बाद ये 12 बजे के बाद का टाइम है और यहाँ पर लाइट आ गई थी, तो हस्बैंड जो है ना वो आ गए यहाँ पर कहवा बनाने के लिए। कह रहे थे मैं बना देता हूँ। तो ये मैंने पत्ते उसी वक्त वॉश करके ना इसको रख दिया था। तो इस तरह से जी कुछ पत्ते ले लेने हैं, ये आप देख लीजिएगा। मतलब क्वांटिटी अब मुझे बताई भी नहीं उन्होंने, मतलब इस तरह से 10-15 पत्ते तोड़ लिए, और आई थिंक हाफ़ कप के या कप के करीब पानी होगा। 1 कप पानी में ये डाल के तो इनको अच्छे से जो है ना जोश दे देना है, अच्छे से पका लेना है, और फिर इसमें शहद वगैरह डाल के तो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो मोशन का अगर आपके पास अनार के छिलके हैं ना तो उनको खुश कर लेना, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अलियान तो इतना बड़ा हो गया ना, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना कभी, तो मैं फिर वही यूज़ करती हूँ। अभी भी रखे हुए पता नहीं कहाँ, मैं ढूंढूँगी इंशाल्लाह। तो
वो जो है ना वो बेस्ट रहते हैं। तो पत्ते भी जो है ना उन्होंने भी काम किया, लेकिन यह है कि 3-4 दफ़ा देने के बाद, लेकिन अगर छिलके हो ना तो फ़र्स्ट टाइम में ही उसका जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। तो बस इसको बॉईल करके शहद डाल के ठंडा करके हल्का सा, तो हमने इसको दे दिया था और इसको अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आराम आ गया था। यानी कि मैंने रात को दिया, फिर मैंने मॉर्निंग में दिया, मतलब दूध वगैरह पिलाने के ना 1 घंटा के बाद। तो फिर यह है कि दूध मैंने उसके बाद 2 घंटे नहीं देना, यानी कि थोड़ा सा गैप रखना है। तो इस तरह से बच्चे को जो है ना वो मैंने दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ठीक हो गया। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।